बहु शीतल होए कबीरा, आप बहु शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आपको। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आपको। जो दिल खोजो अपना, जो दिल खोजो अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा। भारत माता की, भारत माता की जय। क्या बात है, ये जो आखिरी वाली बात है ना कि मुझसे बुरा ना कोई, ये बात समझ में आ जाए तो सारी डिबेट खत्म। चर्चा परिचर्चा ये जो रोज की है, क्या हुआ, क्या हो गया, सब ठीक है? नहीं तो ठीक तो नहीं है, तभी तो खड़े हैं इतने 2 घंटे से यहाँ। ठीक होता तो वो 2 घंटे से नहीं आते जी। ठीक नहीं है, अरे क्या हुआ? हाँ जी कहिए, कहाँ से आना हुआ? कहाँ से आना हुआ? इंडिया से। इंडिया से तो आए हैं, इतना तो कोई बहका हुआ नहीं है अभी जी। वैसे यहाँ कैनॉट प्लेस में बहुत सारे लोग आते हैं बहके हुए, लेकिन बहुत इच्छा थी मिलने से। मुझे भी बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजदा। साजदा। साजदा, बहुत ही, कहाँ, यही दिल्ली से है? बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उत्साह कभी कभी चरम पर होता है, जो सोचने लगते हैं कि मिल जाए और सामने दिख जाए तो ऐसा ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माता जी कहाँ से आना हुआ? पटना से। पटना से। आपका स्वागत करते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो इनको बैठ जाने दीजिए, आपके पास तो कुर्सी अपनी है। गजब के इंसान है, कुर्सी लेके आए हैं, कुर्सी बगल में रखी है, खुद खड़े हैं, बैठे हैं, बगल में बुजुर्ग खड़ा है। हाँ जी जी भैया जी, सारा मसला ही कुर्सी का है। आज किसी ने कहा कि एक बात और अच्छी बात, हालांकि मुझे अच्छी नहीं लगी इस बात को कि कोई इस तरह से रेफरेंस दे, और रेफरेंस दिया कि आज 2 ही सांसद निलंबित हुए, तो ये मानिए कि आज तो 2 ही हुए। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बात अच्छी नहीं है कि कोई सांसद निलंबित हो और विपक्ष जो हो बाहर हो। नहीं, संसद के अंदर सब होने चाहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष, तब अच्छा लगता है। बहस हो, आपके मुद्दों पर बहस हो, आपकी बात पर बहस हो। कहाँ से आना हुआ? क्या नाम है आपका? प्राची जोशी। प्राची, प्राची जोशी। कहाँ से? दिल्ली से? नहीं। अल्मोड़ा? नहीं, मैं राजस्थान। राजस्थान से। और आप कहाँ से हैं? इंदौर। इंदौर से। तमाम हिंदुस्तान इकट्ठा होता है यहाँ पे। एक अलग तरह की सिंथेसिस है यहाँ पर, एक अलग तरह की एनर्जी है। बहुत सारे लोग जगह जगह से आते हैं और चर्चा और परिचर्चा में हिस्सा बनते हैं। कहाँ से आना हुआ आप लोगों का? इधर से थोड़ा सा जी, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली 6। दिल्ली 6। दिल्ली 6 का तड़का ना लगे तो ये भैया जी कहीं हो ही नहीं सकता। दिल्ली 6 का जब तड़का, हाँ जी, दिल्ली 6 के बिना सब अधूरा है। सब अधूरा है दिल्ली 6 के बिना। दिल्ली 6 के बगैर सब। सच तो ये है कि इस दिल्ली के बगैर ही सब कुछ अधूरा है, और इस दिल्ली को लेकर ही तमाम तरह की लड़ाई झगड़े भी हैं। मैं आपके पास आऊंगा और कोई बात कहनी हो जरूर कह के जाइएगा। क्या? हाँ जी, एक सॉन्ग। आप गाना चाहती हैं? नहीं, उनसे सुनना चाहती हैं जी। वैसे तो मैं कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता,
कि उन्हें, हाँ लेकिन 2 लाइन तो बनती है। लेकिन कोई इतना प्रेम से कहे कि 2 लाइन बनती है तो यकीन मानिए शो रोका जा सकता है। ये रोज रोज होता है शो। 2 लाइन किसी के लिए गाने में कोई हर्ज नहीं है। तभी तो आपका शो पूरा होगा। यकीन मानिए घर में बड़ी रौनक रहती होगी आपके रहने से। सच है, ये रौनक रहेगी रहेगी। देखिए कितनी वाइब्रेंट है, कितना देख के कितना अच्छा लग रहा है इनको। माता की जय। इनको देख के मुझे कितना अच्छा लग रहा है। इनका नाम इधर, इनका नाम ये डॉटल है, ये नहीं बोलती, शर्मीली है। कोई बात नहीं, घर में एक ही होना चाहिए, काफी है। तो कौन सा गाना गवाऊं उनसे? प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी गई में वारी वारी। ये कौन सा गाना है भैया, मुझे नहीं मालूम है। तेरी दीवानी। तेरी दीवानी मैं आता है भैया गाना? तो ब्रेक में पक्का सुनाएंगे। नहीं नहीं, तुम्हें गाना आता है? और क्या? अच्छा ऐसा करो, वैसे तो हम कॉपीराइट्स होते हैं, गा नहीं सकता, लेकिन आपके लिए मैं मुकदमा झेल लूंगा। और मैं बताऊं, ये छोटा मोटा मुकदमा नहीं होता, करोड़ों का मुकदमा होता है। लेकिन ऐसा करना, इसको 30 सेकंड से पहले ही खत्म कर देना, 20 सेकंड में। चलो जल्दी गा दो, इनके लिए कुछ भी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। साथ में गाएंगे। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, होरी हारी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। इससे ज्यादा ना गा देना। मेरे प्रोड्यूसर का जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर हो गया है और वो कह रहा है ये फिल्मी गाने नहीं हो सकते। उसका ब्लड प्रेशर जो है ऊपर होने लगता है। लेकिन मैंने आपके लिए रिस्क ली आज। महफिल में जान आई क्या नहीं? महफिल में तो तभी जान आ गई थी जब आप आ गई थी। ये तो बस ऊपर की लेयर है जो दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं आपके पास हाजिर हूं। नहीं नहीं, आप घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए। मैं बात करूंगा आपसे, तमाम सारे लोगों से बात करूंगा। कहां से आना हुआ? बलिया। बलिया से, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम साहब आपका? संजय सिंह। संजय जी, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्लीज ताली बजाइए इनके लिए। लो ज्यादा हा हा ना करो। हाँ? ओ करते हैं। SN सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात बताते हैं, बड़ी गुर की बात है। हल्ला मचाने का भी एक सलीका होता है। 40 साल तक मैंने इस हल्ले को कैसे सीखा है वो तुम्हें बताऊंगा कभी। ऐसे थोड़ी हाँ खड़े हो गए हल्ला मचा रहे हैं। संजीव नासिर साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव भाई, शुक्रिया। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज अमित जी लौट आए हैं दौरे से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, थैंक यू सो मच। और ये अपने ऑटो नवल उपाध्याय, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल गांधी की एक बात से आज बातचीत शुरू करते हैं, अगर इजाजत हो आप लोगों की है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सांसद निलंबित होकर बाहर बैठे हैं, निराश हैं, और आप लोग बात कर रहे हैं मिमिक्री की, आप बात कर रहे हैं किसी के अपमान की। ये मिमिक्री वो हुई ना उपराष्ट्रपति की जो बात कही, बोले आप लोग उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक निराश होकर संसद से बाहर आके बैठे हुए हैं। बात ये इस मुद्दों पे होनी चाहिए, इस मुद्दे पे होनी चाहिए कि निलंबित हुए हैं, लेकिन आप बात किसी और मुद्दे पे कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, ये बेहतर नहीं है। मैं बातचीत का सिलसिला यहां से शुरू करता हूं, कांग्रेस को पहले देता हूं, देन बीजेपी जी। बाकी लोग हाथ उठाएंगे जब जिसको बात बोलना होगा, जरूर होगा। अच्छा आज ये बना लाए हो तुम? हाँ, फिर ये क्या है? फिर ये क्या है? देख लीजिए क्या सर। वो तो दिखाई दे रहा, क्या अंधे हैं क्या जी? हाँ, पास वो आए जिनके आंखें नहीं हैं।
हाँ जी, हाँ प्रतीक जी, 141 सांसद, चुपचाप खड़े रहे, भगाऊंगा अभी जी। 141 सांसद जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए, निलंबित कर दिए गए। और वो मेरे भाई जिनसे आप पूछ रहे थे, उन्होंने पोस्टर लगाया है डेमोक्रेसी सस्पेंडेड। आज पूरे देश में इस बारे में बात हो रही है कि क्या वो सांसद जो है वो निलंबित नहीं हुए। यहाँ पर निलंबित हुआ है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, संसद, वो निलंबित हुआ है। लेकिन बात हो रही है मिमिक्री पे कि मिमिक्री क्यों की गई। तो ये मिमिक्री जो की गई, ये तो पहले मोदी जी ने स्टार्ट की। जब हामिद अंसारी जो थे उपराष्ट्रपति थे, तब उनकी मिमिक्री की थी उन्होंने। ममता बनर्जी की मिमिक्री की मोदी प्रधानमंत्री जी ने। राहुल गांधी जी की संसद में मिमिक्री की अनेकों बार उन्होंने की, लेकिन हमने दिल पे नहीं लिया। हमने कभी इस चीज को मुद्दा बनाया ही नहीं। लेकिन इन्होंने जो है इस चीज को लेकर, और जो है पूरा तमाम मीडिया जो है इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि जो है इतने सांसद जो है निलंबित हो जाते हैं और ये चर्चा का विषय नहीं है। अगर भाजपा विपक्ष में होती और वो सांसद निलंबित हुए होते, क्या तब भी ये माहौल होता? विपक्ष ने कहा कि तब भी ये माहौल होता। जी जनाब, मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। ये लोकतंत्र की बात कर रही हैं, क्या ये लोकतंत्र है कि एक चुने हुए प्रधानमंत्री को आप जहरीला सांप बोलोगे? क्या ये लोकतंत्र है कि देश के राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती हैं, उनको आप कहोगे कि राष्ट्रपति करके संबोधित करोगे? क्या ये लोकतंत्र है कि आप देश के उपराष्ट्रपति का एक गली कूचे के लफंगों की तरह आकर के उनकी मिरकिरी करोगे? अगर ये लोकतंत्र है तो मैं ऐसे लोकतंत्र को नहीं मानूंगा। नहीं, ज्यादा गंभीर शब्द ना बोलो। ऐसे लोकतंत्र को नहीं मानता। ये लोग प्रधानमंत्री का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं, और जो लोग देश का विरोध करने लगते हैं वो देश के लिए खतरे की घंटी है। मैं कहना चाहता हूं इस देश को, आप बताइए, सांसद को चुना जाता है अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए, और आप टेबल पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके सभापति महोदय के ऊपर तकिया फेंकोगे। ये कहां की नीति है? हाजी, क्या नाम है आपका? रिया। रिया, कहां से आना हुआ? गुजरात गांधीनगर से। गुजरात गांधीनगर से। कुछ कहना है? नहीं, सिर्फ तमाशा देखना है। हाँ जी, इंटरव्यू के लिए खुश हो गए हम यहाँ पे आके, पूरा शो देख इंटरव्यू के। के लिए आए थे हम यहाँ पे। अच्छा, काहे का इंटरव्यू है? यूएस से इंटरव्यू। यूएस? हाँ। तो यूएस जा रही हैं? हाँ वहां पे क्या करने? पढ़ाई करने? हाँ। उसके बाद वापस लौटेंगी? नहीं। मैंने पूछा उसके बाद, यूएस जाने के बाद वापस आएंगी? कैसी हैं आप? मैं यही देख रही थी आपकी ध्यान मेरी तरफ आती है या नहीं। कैसे भूल जाऊं? आपके आंसू तो मुझे बहुत दिनों तक बेचैन करते रहे। और मैं कल भी बोल रहा था, डीटीसी वालों आ जाया करो, अपनी आवाज उठा जाया करो। मैं बड़े दिनों तक बेचैन रहा कि पता नहीं कि आपके हस्बैंड की तबीयत कैसी होगी। मेरे हस्बैंड की नहीं, मेरी लड़की की तबीयत खराब। मैंने तब भी कहा था कैंसर पेशेंट। अब मेरी छोटी बेटी है, उसको भी मस्कुलर डिस्ट्रोजर है। और आज भी मैं यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रधानमंत्री का जो शो था, उनको थैंक्स कहने के लिए कि थैंक्स कहना है, तो आज मैं उनको थैंक्स कहूँगी। पर इसलिए थैंक्स नहीं कहूँगी कि ठीक है, मेरी परेशानी जो है वो मेरे अभी भी वैसे कि वैसे, आज से 3 साल पहले भी मैंने आपसे यही बात की थी और आज भी मैं वही बात कह रही हूँ। मैं रेडी पटरी लगाती हूँ, मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम्स है, पर मेरी समस्या आज भी, मैंने 1000 पत्र है ना सारे पार्लियामेंट्स में दे रखे हुए हैं, 1000 दिए हुए हो गए। मैंने जितने पैसे कमाए नहीं है उतने पैसे मैंने लोगों के, जिसको जाना है तुरंत जाए। अगर सीरियसनेस नहीं है आपके अंदर, दूसरों के मुताबिक, बहुत जोर से डांट खाओगे बेटा, बहुत जोर से खाओगे, तुमसे कह रहा हूं। मैं आज भी वहां पे यही बोल के आई हुई हूँ कि अगर प्रधानमंत्री को कुछ करना है तो देश की जनता के लिए करे, जो बहुत ज्यादा दुखी है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिसके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, बीमारी होगी। मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपकी पूरी बात डिटेल में तफसील के साथ। हाँ, मैं कमाई का जरिया ही नहीं होगा पब्लिकों के पास। कहते विकास, कैसा विकास हुआ है ये बताओ ना मुझे। नरेंद्र मोदी जी दिखाओ मुझे विकास। मेरे बच्चे मर रहे हैं, मैं मर रही हूँ,
दिखाओ विकास कहाँ पे है। यहाँ पे इसमें मैं झोले में तब भी झोला लेके आई थी, आज भी मैं झोला लेके आई। एक मिनट भाई, गार्ड साहब, इनके पास पाउच खरीदने के पैसे थे तो इन्होंने खरीद लिए हैं। गार्ड, और वो आवाज उधर है, उसको खींच के ले जाओ पीछे, तुरंत खींच के ले जाओ, ले जाओ, भाग बेहुदा। मुझे आज वापस गुजरात जाने की नौबत, मैं गुजरात से ही हूँ, मुझे गुजरात जाने की नौबत वापस आ गई। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, कमाने के लिए जरिया नहीं है, मेरे घर में बीमारी। मैं ब्रेक में बात करता हूँ, मैं ब्रेक में आपसे बात करता हूँ, सारे चीजें आपसे लेता हूँ, ब्रेक पे बाद में आपसे बात करता हूँ। शो ये कुल मिला के यही है, इसके अलावा नहीं। मैं रोज बात करता हूं, किसी ना किसी मुद्दे पे बात करता हूं, कोई ना कोई पॉलिटिकल सीन होता है, लेकिन सच मानिए असल हिंदुस्तान जो है और जो असल परेशानियां हैं उनकी तरफ अगर चिन्हित नहीं हुआ तो काम नहीं बनेगा। जरूरी है, यूएस जाता हुआ बच्चा कहता है कि मैं यहां आया हूं, उसी गुजरात से आता है, वो भी कह रहा है कि मैं यूएस जा रहा हूं या जा रही हूं। मैंने कहा लौट के आओगी, अभी थोड़ी देर पहले थे ना, बोले लौट के नहीं आना है मुझे। ये आपकी चुप्पी जो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस डिबेट में होता है ना, जिसे कहते हैं कि सुई गिरे उसके बाद भी कोई चीज आवाज तक ना हो, ये वही है। सो इसने सब कुछ बयां कर दिया। आना नहीं चाहते, क्यों नहीं आना चाहते? परेशानियां तो हैं, मैंने तो कब कहा इंकार किया। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड एंड देन आई विल गो फॉरवर्ड। देखिए, हमारी बहन की जो भी समस्या, निश्चित तौर पे आपके जिम्मेदार चैनल पर कहता हूँ, ये जनता की सरकार है और कोई भी समस्या अगर होगी और आपके मातहत सरकार के पास जाती है, मैं वादा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो गरीबों की सरकार है, उसको पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है। अब डिबेट आज जिस विषय पे हो रहा था हम उस पर कह रहे हैं, जनता ने किसी भी सांसद को इसलिए चुना कि आप जाइए, जनता की आवाज़ बनिए। लेकिन आप जनता की आवाज़ बन के, चाहे वो मानसून सत्र हो या कोई भी सत्र हो, उसको चलने ही नहीं देते हैं, कोई विधेयक पास नहीं होने देते हैं। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे समय में, जवाहरलाल नेहरू जी के समय में तो 12 लोग सस्पेंड हुए थे, इंदिरा गांधी जी के समय में तो 22 लोग सस्पेंड हुए थे, और राजीव गांधी के समय में तो 62 लोग सस्पेंड हुए थे। अरे भैया, इस समय अगर ज्यादा लोग गलत कार्य करेंगे तो ज्यादा सस्पेंड होंगे। काम तो आप सही करें या गलत करें, आपको चुनना होगा। उसके बाद भी देखिए सस्पेंड कैसे हुए और क्यों हुए, वो साफ दिख रहा है कि बाहर जाकर भी वो ये चाहते हैं कि देश में कोई कानून ना बने, सिर्फ मिमक्री बने, सिर्फ मजाक बने। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो तय किया है कि नहीं, हम गरीबों के लिए कार्य करेंगे। सरकार जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह, और जो संसद होते हैं, सांसद होते हैं, वो संसद के थ्रू जनता के प्रति जवाब देते हैं। जब आप अपनी जवाबदेही से वंचित होते हैं और वहां जाकर मिमक्री करते हैं, एक समाज को गाली देने का कार्य करते हैं, एक समाज को आलोचना करने का कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पे देश प्रदेश की जनता देखती है कि आप सिर्फ आलोचना करने आए, काम करने नहीं आए। अगर काम करना होता तो मानसून सत्र में भी आपने जो है अदानी का मैटर लेकर आए, सुप्रीम कोर्ट गए, बेकार हुआ, लेकिन कोई कानून पास नहीं हुआ। बजट सत्र में भी आपने ऐसा किया, इसमें भी आप ऐसा करेंगे तो सरकार काम कब करेगी भैया? काम कब करेगी? इन्होंने बोला है आपसे ब्रेक में ये पद लेंगे और इसको माध्यम करेंगे, पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी मैं आ रहा हूं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो स्थितियां हैं लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक है। मुझे तो देखिए, मैं आज भी खुश हूं कि आज कम से कम 2 ही सांसद निलंबित है और निलंबित सांसदों की संख्या अब 141 से केवल आज 143 पहुंची है। लोकसभा में स्थिति है कि लोकसभा में विपक्ष के केवल और केवल 41 सांसद हैं। अब आप जरा ब्यौरा ले लीजिए, मनमोहन सिंह के सरकार में सुन लीजिए, मनमोहन सिंह के सरकार में। अब ये बताइए, वो नहीं बैठना चाहते तो क्या करें? अभी तो ऐसे हट रहे हैं, जनता तय कर रखी है कि आगे उनको नहीं बैठने देगी। पहले ही सर्वदलीय बैठक में तय होता है कि इस बार हम लोग अच्छे कानूनों को पारित करेंगे, अपनी बात कहेंगे। आप बात कहेंगे कि शोर मचाएंगे? अगर आपको बात नहीं कहना है तो आप बाहर जाइए, और बात कहना है तो वहां बात करिए। 1952 से जब लोकसभा के प्रथम चुनाव हुआ और हमारा वर्तमान संसद जो है कि गठित हुआ, अगर मैं रिकॉर्ड दिखा दूं तो उसमें सबसे ज्यादा अगर लोकसभा में अव्यवस्था और हनन फैला है तो वो हुआ है 2009 से 2014 के दरमियान में। वो संसद सत्र की कार्रवाई नहीं, 2009 से 2014 के दरमियान का, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और एक चीज देख लीजिए, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री 2004 से 14 में रहे, कितने सांसद निलंबित हुए? 43। और इस सरकार में अब तक 2014 से अब तक कितने हो गए? 284। मैं जनता कंफ्यूज है, जनता कंफ्यूज है।
वो ये जानना चाहती है आप कहना क्या चाहते हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जिस समय वो मनमोहन सिंह की सरकार ऐसी थी कि तमाम हल्ले हंगामे, क्या उसमें पोस्टर बैनर लेके लोग नहीं जाते थे बीजेपी के लोग? क्या उस समय आप लोगों को याद होगा कि गैस, रसोई गैस का थोड़े से दाम बढ़ते थे, तमाम लोग जाते थे वहां पे। निलंबन 43 लोगों का निलंबन हुआ और इस कार्यकाल में अब तक 284 लोगों का निलंबन हो चुका है। तो वही कहते हैं कि आप में आचरण में दोष है, इसलिए वहां पे 41 ही हुए, यहाँ 241 हो गए। आंकड़े तो इनके आचरण में बता रहे हैं 1952 से लेकर जो संसद भवन के जो आंकड़े हैं, मैं उसी आंकड़ों को कोट कर रहा हूं कि वो आंकड़े इन्हीं के बता रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज ये भी मानता हूं प्रतीक जी की, उपराष्ट्रपति महोदय की मिमिक्री नहीं होनी चाहिए, संवैधानिक पदों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन क्या मनमोहन सिंह संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हुए थे? उनको लेके मिमिक्री नहीं कर रहे थे? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने मिमिक्री की और उनके बारे में यह भी कहा कि वो रेन कोट पहन के नहाते हैं। क्या वो संवैधानिक पद पर नहीं थे? ये नाम लेकर के उन्होंने नहीं कहा था। और मैं दूसरी बात आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जिस संसद की आप बात कर रहे हैं मेरे भाई, उसी संसद में हमला जब हुआ, उसी संसद में 74 में 2-2 बार अटैक हुआ, आपने कार्रवाई किया? नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जब उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है तो इनके नेता कहते हैं कि वो युवा बेरोजगार हैं। आप किसी भी युवा को इतना बढ़ावा मत दीजिए कि बेरोजगारी के चक्कर में संसद पर अटैक करे। ये आप इस देश के युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। 13 दिसंबर 2001 किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार। मैं कह रहा हूं आज ये तमाम लोग संसद में किस लिए, अरे संसद में गंभीर थे वो, केवल सांसद अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर नहीं, संसद में हमारे प्रधानमंत्री भी बैठते हैं। इस देश ने पहले भी 2 प्रधानमंत्रियों को खोया, गंभीरता को समझ रहे हैं। जी प्रतीक जी अच्छी बात, देखिए लड़ाई मत करिए प्रतीक जी, अच्छी बात है, आप चर्चा करना चाहते थे, मणिपुर पर भी आप चर्चा करना चाहते थे। जब प्रधानमंत्री जी चर्चा करने लगे तो आप भाग गए। प्रदेश की और देश की जनता ने देखा कि आप चर्चा चाहते नहीं, आप चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर पे बिल आ रहा है, जो महिलाओं पे बिल आ रहा है, जो देश के विकास का बिल आ रहा है, वो किसी तरह से रोक दिया जाए। जब ऐसा कार्य करेंगे तो ऐसे अमर्यादित कार्य करने वालों को हटाकर देश के सुरक्षा का, महिलाओं के सुरक्षा का और देश के विकास के बिल को पास करने के लिए ऐसी कार्रवाई की जाए। नसीर साहब, आम आदमी पार्टी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भी आपने बहुत देर बाद मौका दिया तो कम से कम 2 मिनट मेरे को चाहिए। जी देखिए, देश के 75 साल से ज्यादा आजाद हुए हो चुके हैं और स्थिति आपके सामने है। हमारी बुजुर्ग महिला ने जिस तरीके से अपनी पीड़ा रखी और जिस तरीके से एक बच्चे ने अपनी बातें रखी कि देश के आज हालात ये है कि विदेश में जाने के बाद बच्चा वापस नहीं आना चाहता और अपनी समस्याओं के बारे में कोई चर्चा या कोई पत्र अगर सरकार को लिखता है तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। लेकिन आज जिस टॉपिक पे हमारी चर्चा है, आप सोचिए देश के लोकतंत्र के अंदर, देश के संसद में जब अगर बहस होती है तो किस बारे में बहस शुरू हुई, किस बारे में सस्पेंड किए गए? संसद की सुरक्षा को लेकर देश के भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उनको उसके परमिशन पे वो लोग संसद के अंदर गए। जब उस पे सवाल उठाने वाले लोग बाहर बैठे हैं, जिसने वो परमिशन दी उस सांसद के बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बहुत सीरियस है, सुरक्षा का मामला है, संसद की सुरक्षा का मामला है। पहले भी संसद के ऊपर जब सुरक्षा की आवाज उठी थी तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आज देश के प्रधानमंत्री इस कदर डर चुके हैं, देश के लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और इसी वजह से सारे संसद सदस्यों को संसद से बर्खास्त किए जा रहे हैं। भैया, लोकतंत्र के आपने बुजुर्ग महिला की बात की तो मैं उसी बुजुर्ग की बात कर रहा हूं कि उन बुजुर्गों को आप दिल्ली में पेंशन कब दोगे? 4 साल से उनका पेंशन रोक करके बैठे हुए हैं आप। उन डीटीसी बस वालों का जिनके घर के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, आप उनको पेंशन कब दोगे? लोकतंत्र की बात पर करिए, दिल्ली की बात। जी आया सर, आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, पहले आप तय करो कि यह संसद की सुरक्षा का मामला था या जो अपराधी थे उनको बेरोजगार भटका युवा बताना बंद करो। दोनों बातें आप ही करोगे। और 4 वर्षों से देख रहा हूं, जब भी संसद चलता है कोई विदेश से एक रिपोर्ट आती है, कोई ऐसी घटनाएं घटती है, आप संसद को रोक देते हो। 50% तक काम नहीं होने दे रहा है, ये विपक्ष है। आप 52 से रिपोर्ट गिना रहे थे। पार्टी का सांसद बताएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सांसद बताएगा जिसने परमिशन दी है
कि वो आतंकवादी थे या वो बेरोजगार थे या अपनी मांग लेकर आए थे, ये वो बताएंगे भारतीय जनता पार्टी। क्यों भारतीय जनता पार्टी को? देखिए भाई साहब, जांच पूरी नहीं हुई है, संसद के पटल पे पूरी जांच रखी जाती है। आपका घर खुद ही जो है शीशों का है, दूसरों पे आप पत्थर मत फेंकिए। इतिहास ने 15 दिनों का समय दिया गया, कमेटी बना दी गई, कस्टोडियन है लोकसभा स्पीकर ने कमेटी बना दी। आपको सुनना नहीं है, आपको एन कैन प्रकार सारे सत्र को बर्बाद करना है, क्योंकि आप जनता द्रोही हैं, आप जनता का काम नहीं होना देना चाहते हैं। 2914 में जो 36% का प्रतिफल मिला था उसको भूल गए। प्रतीक जी, संसद को चलाने में एक दिन में 1.5 करोड़ रुपए लगते हैं, वो जनता का मनी। और अब बजट सेशन, मानसून सेशन और ये तीनों सेशन ये विपक्ष ने बर्बाद कर दिया है। इतिहास गवाह है कि अष्टावक्र का जिन्होंने मजाक उड़ाया था, फिर उनका हर्ष क्या हुआ। इन विपक्ष का हर्ष 24 मिनट देखेगा। हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। मुझे मालूम है दिल्ली में रात है इस वक्त। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि देश में कृषि जो है, भाई साहब प्लीज, भाई साहब प्लीज लव करने का भी एक मौसम हो, तब समय होता है, समझे? चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना प्रतिशत है, कितना कम हुआ। 90-91 में लोग 35% था, 15% के पास सिकुड़ गया है। बात होनी चाहिए। सेवा का जो क्षेत्र है वो ज्यादा बड़ा है, औद्योगिक क्षेत्र वाला वो ज्यादा हिस्सा है, 15% सिर्फ कृषि का है। बहस इस पर होनी चाहिए कि कृषक और किसान की स्थिति क्या है, कैसे मजबूत किया जाए, कैसे इंश्योर किया जाए। बात इस पर होनी चाहिए कि जो गांव से शहरों की ओर पलायन है उसको कैसे रोका जाए। बात इस पर होनी चाहिए कि शहरों में जो पानी व्यवस्था है उसको कैसे बेहतर किया जाए। बात इस पर होनी चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर बात होनी चाहिए। टीबी उन्मूलन बड़ा मुद्दा है। 25 तक ये माना गया कि उसको पूर्णतः उन्मूलन कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन कोई बात करना नहीं चाहता, कोई नहीं बात करना चाहता। क्यों? सवाल ये है, क्यों नहीं बात करना चाहता? जी मैं आपसे पूछूंगा आपसे। फायर एक्सटिंग्विशर लेके आए हैं आप, पता नहीं क्यों लेके आए हैं जी, मुझे डर लगता है कभी कभी। जी प्रतीक जी, बहुत अच्छी बात कहे कि समस्याओं पर बात होनी चाहिए और सरकार संजीदगी से उसका जवाब देगी। लेकिन जब देखे होंगे आप, राजस्थान का भी चुनाव चलता है तो समस्याओं से शुरू करके लेकिन धर्म को गाली देने का कार्य करते हैं कि हिंदू धर्म होता ही नहीं, वो डेंगू मलेरिया होता है, राम की सत्ता ही नहीं होती है। तो मतलब ये है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले वो सिर्फ धर्म को ही गाली देंगे। आप समस्याओं की बात करेंगे तो हम बताएंगे ना कि हमने 4 करोड़ आवास दिया, हमने बिजली दिया, हमने पानी दिया, हमने शिक्षा दिया, हमने सुरक्षा दिया। चूंकि वो इस पर बात करेंगे तो लोग जानेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ गए। देश की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई। पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, रैपिड रेल बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, अमूल की फैक्ट्री लग रही है, खाद का कारखाना लग रहा है। लेकिन इनके समय में साधु सन्यासियों को गाली देना, भगवान राम को नहीं मानना, ऐसे कार्य जो करेंगे, जो कश्मीर में एक महिलाओं की हत्या होती है तो उस पर भी तुष्टिकरण का कार्य करते हैं। भारत चैलेंज देता हूं मैं, ये जुमलों की सरकार है, मैं चैलेंज देता हूं। अगर इन्होंने 9 साल में काम किए हैं तो काम पे चुनाव लड़के दिखाएं। चुनाव बता रहा हूं, 9 साल में काम सुनिए। आपने दिल्ली में क्या काम किया है वो जनता रो रही है, देख रही है। मैं कहता हूं दिल्ली में देश में क्या काम हुआ है, बात सुनिएगा। सवाल किए, अरे दिल्ली के चुनाव में दिखाएंगे आपकी बारी। कल्पना करा दे कौशाम्बी के लिए तो ऑटो वाला नाम नहीं, क्या बात करते हैं आप? तो कर्म आपने किया है दिल्ली में। आज मैं कह रहा हूँ कौशाम्बी में वापस पैकअप करा करके भेजेंगे आपको, चिंता मत करिए। ये जनता के दिल में आग लगी है जो झूठ बोल करके सत्ता हथिया ली आपने। अब जनता जाग चुकी है दिल्ली की, अब बरगलाओगे तो दौड़ा दौड़ा करके। बाबूजी पेंशन कर दे रहे हो आप? हेलो, मैं पहले भी आया था 4 तारीख को आपके पास। ये बहन जी भी मेरे बाद आई, एक आया था ब्लैंड था जो
अब ये पेंशन कब दे रहे? कौन सी पेंशन? डीटीसी की पेंशन में। अरे वहां सुनाई नहीं पड़ रहा डीटीसी की पेंशन? कहाँ डीटीसी की पेंशन में चक्कर में पड़े हो? अरे कुछ मट्टी वट्टी भांको यार तुम लोग, कहाँ डीटीसी की पेंशन में चक्कर में पड़े हो यार? 21,000 कर्मचारी है। अरे तो कुछ खाओ, यही पानी में मिट्टी वट्टी कुछ खा लो यार। एक महीने का 65 करोड़ बनता है पेंशन का, बल्कि ज्यादा बनता है। मैंने कैलकुलेशन 30,000 से लगाई है। डीटीसी वाले पेंशन वाले हैं। अब लगाइए उसका 65,000 का कितना, 65 करोड़ का कितना पैसा बनता है? 65 लाख रुपया। जनता अब तुरंत हिसाब किताब करती है, कहती है कि डीटीसी का पेंशन की बात करिए। भाई मैं नहीं पूछूंगा, और अगर मैंने कहा लिया कि नहीं पूछूंगा तो नहीं पूछूंगा। चुपचाप खड़े रहिए, चुपचाप खड़े रहिए, मैं पूछूंगा जब आऊंगा, जब मुझे जी। मैंने आपका मुद्दा पहले भी उठाया है, डीटीसी का पेंशन का मुद्दा उठाया है। देखो माँ बाप की सेवा करनी जाती है, तीर्थों पे जाने का क्या फायदा है? तीर्थों पे तो वहाँ भेज रहे हैं, यहाँ माँ बाप हम भूखे पड़ रहे हैं। ये केजरीवाल जी का वो है माँ बाप। आप मुझे पेंशन दीजिए, डीटीसी वाले कह रहे हैं मुझे डीटीसी की पेंशन दीजिए, मुझे मेरे माँ बाप को तीर्थ यात्रा मैं अपने आप स्वयं करा लूं। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझ संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। सब लोग साथ में गाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सच में आप बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल हल्ला नहीं मचाते। नशा पानी से तो बहुत सारे दूर दूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नशा है तो अक्सल में सच में मुझे है, जो यहाँ रोज इकट्ठा होते हैं, यहाँ रोज आते हैं। मुझे मालूम है आप भी जितना प्यार करते हैं, जितना प्रेम करते हैं, उतना ही मैं भी। बहुत सारे लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं, कुछ की व्यक्तिगत होती है, कुछ की बहुत सारे समाज के लोगों को छूती हुई होती है। जो समाज के तमाम बड़े दायरे को छूती हुई होती है वो मेरे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होती है, क्योंकि व्यक्तिगत समस्याएं कुछ ऐसा नहीं है कि वो छोटी हैं, बड़ी हैं। आदमी दुखी है, परेशान है बरसों से, तो आता है यहाँ पर अपनी बात कहने आता है। उसे लगता है कि मेरी बात सुन ली जाए, अगर मेरी समस्या दूर हो जाए। और अगर डेमोक्रेसी में एक भी व्यक्ति के साथ, अंतिम हाशिए में खड़े हुए व्यक्ति के साथ न्याय होता है, या न्याय मिलता है, या न्याय मिलता हुआ दिखता है, तो वो जीत होती है। निश्चित तौर से मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं इस बात का बिल्कुल विरोधी हूं कि माध्यम आपका जो है जरा सा भी गलत हुआ, आप मेरे शो में तो कम से कम नहीं आ पाएंगे। बाकी आप कुछ भी करें, मैं तो मना करता हूं कि ऐसा ना करें। कोई आत्मघाती स्टेप उठाते हैं तब मुझे बहुत दुख होता है। बिल्कुल आप मेरे शो के लिए लायक नहीं हैं, मैं माफी के साथ कहता हूं। मेरा शो बहुत छोटा है, उसमें जो लोग आते हैं वो बहुत बड़े हैं, लेकिन प्लीज इस तरह के जो आप नशे में या नशे के लत में या पिनक में आते हैं वो बिल्कुल घातक है। वो मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, और ना मैं इस बात का बढ़ावा देता हूं। चुपचाप खड़े रहिए, मैं आऊंगा, अपने हिसाब से आऊंगा। हो सकता है आज ना आऊं, कल आऊं ना। जब तक आप मेरे कायदे में, रिदम में नहीं आएंगे, मैं आऊंगा नहीं आपके पास, समस्या चाहे जितनी बड़ी हो। मेरे लिए माध्यम बहुत पवित्र है जी।
बोलिए साहब, क्या नाम है आपका? अमर पांडे। कहाँ से आना हुआ? मैं बिहार से 20 साल पहले आया था और दिल्ली में सपने लेके आया था कि घर खरीदूंगा। तो घर मिल गया? घर मिल गया, लेकिन 4 महीने से मैं बिजली के मीटर के लिए इतना परेशान हूँ। तो 20 साल और लगाइए उसमें, बिजली मीटर है। क्या बताऊँ, मैंने जहाँ खरीदा है वो आया नगर एरिया है, वहाँ पे काउंसलर कांग्रेस का है, विधायक वहाँ पे आप आम आदमी का है और सांसद वहाँ पे बीजेपी का। हाँ जी, किसके पास जाऊँ? तो सही जगह आ गए हम। चुपचाप खड़े रहो, शेर है बोलूंगा। मेरे पड़ोस में लग गया, मेरे पड़ोस में लग गया, लेकिन मैं 5 महीने से परेशान हूँ। मैं पहले मंदिर में रहता हूँ, सीधा साधा आदमी हूँ, मैं सोचा सीधे साधे से ही लग जाएगा। तो नहीं, तो बिजली का बिल क्यों नहीं लग रहा है? लग ही नहीं रहा है। कॉर्पोरेटर कहाँ के हैं? सॉरी, कॉर्पोरेटर आपके किस पार्टी के हैं? कॉर्पोरेटर काउंसलर है कांग्रेस के। कांग्रेस के जी। और विधायक आम आदमी के हैं। तो विधायक साहब से कहिए, उनसे नासिर साहब बैठे प्रवक्ता, विधायक साहब से बोलिए। ठीक है जी, मैं वो हो जाएगा। मैं मीटर का बिल लगना चाहिए, और ना ऐसा ना लगे ना तो मेरे महीने 15-20 दिन बाद फिर आ जाइएगा। एक बिटिया है मेरी, मैं उसको पढ़ाना, पड़ोस से मैं ले रहा हूँ कनेक्शन, थोड़े दिन के लिए लाइट चला रहा हूँ, क्या करूँ? ये अब देखिए, अब समस्या जब आती है, जब यहाँ आके खड़ी हो जाती है तो मेरा शो छोटा हो जाता है, समस्या बड़ी हो जाती है। व्यक्तिगत थी समस्या, और जहां इन्होंने एक लाइन कही ना, मेरा माइक वहां से हटाने का मन नहीं किया, और इन्होंने कहा इतनी जोर थप्पड़ मारूंगा कि दांत तुम्हारे बाहर आ जाएंगे। इन्होंने कहा कि एक बिटिया है, उसको पढ़ाना चाहता हूं, लाइट मैं बगल से लेके आता हूं। शर्म इतनी ज्यादा, थोड़ी सी भी अगर शर्म होगी ना किसी में तो डूब मरने का काम करेगा। कहाँ पे, कौन सा इलाका है आपका? आया नगर है सर, अर्जुनगढ़ के पास। अर्जुनगढ़ के पास आया नगर, मैंने शो किया है, मुझे याद है अच्छी तरह से। आया नगर में अर्जुन नगर के पास है, और वहां पे आप बिजली के मीटर के लिए ट्राई कर रहे हैं। बहुत परेशान हो गए हैं। 5 में कहाँ काम करते हैं? मैं ब्रांच मैनेजर हूँ एक कंपनी में, मेडिकल इंश्योरेंस में है हम लोग, मतलब जो मैं बिल्कुल साहब, मैं पूरी, और जब शो खत्म होगा मैं जरूर नासिर साहब से कहूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस पे जरूर कंसीडर करिए, प्लीज, टॉप प्रायोरिटी। जी सर, थैंक यू सो मच। और जो आई थी गुजरात से, मैंने उनका आपकी प्रोसेस वहां रख दी बीजेपी वालों के पास, और निश्चित तौर से आपके पास फोन आएगा, जरूर वो सही माध्यम तक बात पहुंचाएंगे। जी बोलिए। मैं जंगल राज बिहार से हूँ, मेरा नाम जयप्रकाश शाह है। बाबा जंगल राज बिहार से मैं एक रोटी के लिए पलायन के लिए मजबूर हूँ, और केंद्र शासित राज्य में मैं छिप के रिक्शा चला रहा हूँ, और 3 साल से पोस्टरबाजी भी किया हूँ। आज जंगल राज का राजनीतिक हमारे पर केंद्र शासित आम आदमी की सरकार जो हमसे एक जनता से ले रहा है, फिटनेस सर्टिफिकेट किस कारण से मुझे रोका गया? कौन सा फिटनेस? ऑटो रिक्शा का। अच्छा, तो ऑटो रिक्शा चलाते हैं? जी हाँ। ऑटो रिक्शा का पूरा डॉक्यूमेंट ओके, एडवांस इंश्योरेंस, और 18,000 गाड़ी पे खर्चा किए, 1,800 रुपए इंस्पेक्टर लगवाया, ये करवा के लो, ये करवा के लो, और बोला 4 बजे तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज जाएगा ऑनलाइन, और उसके बाद फोन कहता है कि तुम्हारी गाड़ी रोकी गई है। क्या कारण है? बीजेपी और आम आदमी से दोनों से पूछना चाहता हूँ, मैं क्या गुनाह किया और क्या गलती किया इस भारत माँ का, जो मुझे कानून के लिए। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश शाह। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी। मैं काफी परेशान हूँ। नहीं, परेशान तो दिख रहे हैं आप, बिल्कुल दिख रहे हैं। और किसी की गाड़ी अगर पास नहीं हो रही है पैसा जमा करने के बाद, मैं बुराड़ी अथॉरिटी में जाता हूं, जो कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे, आज वहां 2-2 हजार रुपए दे करके TSR गाड़ी पास हो रही है, ऑटो रिक्शा। वहां पहले पैसा दो तब जाकर के ऑटो। मेरी बात सुनो। मैंने, हालांकि मैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसी वाली बात कर रहा हूं। अरे इसकी गरीब की बचावा हो जाने, तुम बोलोगे तो और नहीं होगी। तो एक बात और कहना चाहता हूं इनको, आम आदमी पार्टी की सरकार है, मेरे देश के गलियों में महिलाएं जब पानी आता है तो पानी पे ऊपर कपड़ा रख करके छान करके पी रही हैं। ये दशा कर दिया है इन्होंने दिल्ली का। और ये सत्ता बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये सत्ता की बात कर रहे हैं। चिंता मत करो, अगर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के नेताओं में परिवर्तन आ गया तो कुर्सी पर से उतारेगा ये मजदूर आदमी आपको। भैया जयप्रकाश, बाकी सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए, तो मैं आपकी समस्या पे ही आ रहा हूं सीधे। नासिर साहब बाकी ना सुनिएगा, बाकी आप इनकी समस्या पे जरा गौर कर दीजिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
वो ऑटो की समस्या जो है वो जरूर मैं पर्सनली टेकअप करके उसका करेंगे, लेकिन ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जो ये राजनीति का यू आर फ्री टू आंसर, यू आर फ्री टू आंसर हिम। लेकिन जो आदमी के घर पे बिजली नहीं है वो बिजली लग जाए, हाथ नीचे रख लो। ज्यादा बोलने की लत नहीं अच्छी होती है। जिस आदमी के घर में बिजली नहीं है वो बिजली लग जाए, उसकी बिटिया पढ़ना चाहती है तो वो बाहर से पड़ोस से वो तार लेता है और फिर पढ़ाता है, वो समस्या दूर हो। पांडे जी एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी में काम करते हैं, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि लगेगी। नासिर साहब खुद पर्सनली लेंगे और अगर ना हो तो फिर आइएगा, आप भी आ जाइएगा। आपके ईश्वर से कामना है कि आपका भी काम हो। जी जनाब बोलिए। मैं रुकिए, मेरा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मैंने उनको एक ओपन लेटर लिखा है। मैं 25 सालों से हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ। मेरी डिग्री मेरी फेवर होने के बाद भी मेरे को डीडीए वाले वो नहीं दे रहे, प्लॉट नहीं दे रहे। अच्छा, डीडीए वालों का प्लॉट की बात है, थोड़ा सा है तो समस्या सबकी अपनी अपनी है और इनकी भी सपना अपनी समस्या है और उसको दूर होना चाहिए। और पास होने के बाद भी नहीं मिले तो अजीब सी बात है। जी आपको तो कुछ नहीं कहना है जी, रिक्वेस्ट। और देखिए डेमोक्रेसी में आप अपनी बात कहने के लिए सक्षम हैं। आपने कहा, आपने बात कही और सुनी जाए, इसीलिए कहिए बात, सुनी जाए, बिल्कुल सुनी जाए, बिल्कुल ओपन कोर्ट में सुनी जाए। आप ये रखते हैं मांग। जी मेरा 2 सवाल है आपसे। मोदी नहीं कोई बात नहीं, आराम से बोले दीजिए। जी मेरा 2 सवाल है मोदी जी से। मोदी जी से 2 सवाल। जी एक तो है, मेरे ददिया ससुर बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनका बटोया देश विदेश में गाया जाता है। और अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पटना गए तो भी बोले कि मेरा स्वागत बटोया से किया जाए। तो हम चाहते हैं कि उनका सम्मान हो और मोदी जी से। और एक दूसरा ये चीज़ है कि मेरे बच्चे को नौकरी नहीं है और इनका ही 150 बीघा खेत है जो सब कब्जा कर लिया। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट सारा खेत ले ले और पटना में स्कूल बना दे जो मेरे बच्चों को भी काम आए और 4 आदमी का चूल्हा भी जलेगा, उसमें हर कोई का फायदा हो। पर्सनल से समस्या शुरू होती है और उसका विस्तार यहां तक जाता है कि वो दधीच हो जाता है। दधीच जी वो थे जिन्होंने अपनी हड्डियां दे दी थी। कहते मेरा 150 बीघा जमीन है, वो सरकार ले ले, उसमें कोई स्कूल या अस्पताल या औद्योगिक धंधा कुछ बना दे और मेरे बच्चों को भी उसमें नौकरी मिल जाएगी। और बटुया लिखा था उनके ददिया ससुर ने, वो भेंट करना चाहती हैं अपने प्रधानमंत्री को, बाबू रघुवीर नारायण। अच्छा, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रताप नारायण संपादक हैं। जी जी जी, जय हो। मैं अभी बात करता हूं, जरूर आपकी बात रखी जानी चाहिए। और आप कितने बीघा जमीन है? 150 बीघा खेत है जो सब कब्जा किए हुए हैं। वो चाहते हैं कि आप दे दें। हाँ, गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कि समस्या दूर करना चाहती हैं कि वो सब खाली हो जाएगा। गवर्नमेंट ले ले और हाँ। पटना में एक स्कूल बना दे जो मेरे बच्चों को भी काम आ जाए और 4 आदमी का और भी नौकरी लग जाए। 4 आदमी का नौकरी। आज आपको नंबर नहीं आएगा सर, वेरी सॉरी, कल आएगा। जी यू स्टार्ट फ्रॉम हियर। जी आम आदमी पार्टी वाले लोकतंत्र की बात कर रहे थे। अरे इनका एक मंत्री 6 महीने जेल में रहता, इस्तीफा नहीं देता है। आपका लोकतंत्र था। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन मांग रहे थे आप शराब का ठेका दे रहे थे और अभी इन लोगों ने क्या कहा? केजरीवाल भाई वो ठेके की बात तो ऐसी थी, वो लोगों ने कहा कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ जाती है इसलिए ठेका जरूरी है। अच्छा, ये इनका ट्रीटमेंट है। नहीं, अरे भाई इन्होंने नहीं कहा, लोगों की रिपोर्ट बता रहे हैं कि वो रिपोर्ट आई उसके आधार पर दिया। एक रिपोर्ट ये भी ला रहे हैं कि केजरीवाल जेल चले जाए तो वहां से भी सरकार देखिए इन्होंने घर घर सर्वे करा के क्या पूछा कि केजरीवाल यदि जेल चले जाएं तो क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये क्या लोकतंत्र है? और आप बात कर रहे थे कांग्रेस वाले कि विधायक को, सांसद को सस्पेंड कर दिया। अरे भाई साहब, आपने तो 100 सरकारों को सस्पेंड कर दिया और 74 में तो संविधान लोकतंत्र को सस्पेंड करके आपातकाल लगा दिया था। आपको तो हक ही नहीं है पूछने। पहले आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस, आज बीजेपी का माफी चाहता हूँ। जी तो मैं कहना चाहता हूं, इनको इतना डर है केजरीवाल जी से, और मैं बता रहा हूं इनका काल है केजरीवाल। आज बता रहा हूं आपको मैं, क्योंकि केजरीवाल जी वो राजनीति करते हैं जो आम आदमी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य का प्रबंध अगर किसी ने करना शुरू किया वो केजरीवाल जी ने शुरू किया। और आज इनको प्रॉब्लम भी इसी बात के लिए है क्योंकि ये लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं और ये एग्जाम्पल कांग्रेस का देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो पुरानी गलतियां कांग्रेस ने की थी वो ये उसका रिकॉर्ड बीट करना चाहते हैं। कांग्रेस की ने गलतियां की थी जी,
देखिए प्रतीक जी, एक मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी चल रही, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो किसी न किसी जिले प्रदेश से होंगे। देखिए वो गारंटी वाली जो गाड़ी है ना, वो गरीबों के लिए चल रही है। आप जो यहाँ कार्य लेकर आते हैं उस गाड़ी के पास पहुंचिए, ये गारंटी है कि आपका कार्य पूरा होगा। इस चैनल के माध्यम से, इस शो के माध्यम से देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी गाड़ी पर आपकी जितनी जन समस्याएं हैं त्वरित समाधान हो। जी, न तो कांग्रेस प्रतीक जी, ये बात कर रहे हैं, मर्यादा की बात कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि वो गालीबाज सांसद रमेश बुधुड़ी आज तक संसद में बैठा हुआ है, उसको निलंबित नहीं किया गया अभी तक। नारायण राणे बैठा हुआ, उसको निलंबित नहीं किया गया। तमाम वो गालीबाज सांसद वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह बैठा हुआ है, जिसने महिलाओं का, बेटियों का शोषण किया, वो बैठा हुआ है, उनको निलंबन नहीं किया गया। वो भी बैठे हुए हैं जिन्होंने कहा कि गोली मारो सालों को, वो भी बैठे हुए हैं। नहीं, ये वर्ड नहीं बोला गया था। उनको गोली मारो उन्होंने केवल बोला था, गलत बात मत बोलिए। निलंबित किया जाता है यहाँ पर टेलीविजन निलंबित उसको किया जाता है जो सवाल करता है। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, 84 के जितने गुनाहगार हैं सबको क्या सजा मिल गई? उनको तो चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, कमलनाथ जी। क्या हमने सपोर्ट जब भी कांग्रेस अपनी बात करती है, विपक्ष अपनी बात करता है, तमाम ये जो है भाजपा के सांसद जो है वो सफाइयां देना शुरू कर देते हैं। नेहरू जी का गुणगान करना है, नेहरू ने ये गलती की, कांग्रेस ने ये गलती की।